पधारे हुए सभी क्षत्रिय सरदारों को जय माता दी। कार्यक्रम की इस कड़ी है बाबा राजपूतों का इतिहास के बारे में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम रखा गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का उद्देश्य, हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि हमारे राजपूत समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए इतिहास को जो खोता जा रहा है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे पहले जो हिंदी पिक्चरों में, फिल्मों में इनमें इतिहास को खराब किया जा रहा है, उन सब चीज़ों की शुद्धिकरण के लिए या उनके स्पष्टीकरण के लिए इस पुस्तक का विमोचन किया है। हालांकि इतिहास तो सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से है, मोबाइल के माध्यम से, लेकिन इस पुस्तक का इतिहास की पुस्तक का विमोचन करने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमारे देश के राजपूत इतिहास के अस्तित्व को बचाना और उसको बनाए रखना, ये हमारा उद्देश्य है। पूर्व काल में मध्य युग में देख लो आप, जैसे राव राजा प्रताप सिंह की खींची, ये बहुत बड़े प्रतापी योद्धा थे और खींची एक चौहानों की बहुत बड़ी शाखा है। खींचियों ने बहुत भारत के बड़े भूभाग पर राज किया है। उसी कड़ी के अंदर गढ़ गागरों के राजा हुआ करते थे राव राजा प्रताप सिंह खींची चौहान। इनके पिता का नाम था क्रोध सिंह और इन्होंने भारत के समस्त क्षत्रियों को एक धर्म उपदेश दिया। इन्होंने राजऋषि संत की उपाधि भी इनके पास है। इन्होंने भारत में जो विदेशी आक्रांता थे, जो मुगल थे, उनको कई युद्धों में परास्त किया। कभी भी किसी भी युद्ध में वो असफल नहीं हुए। लेकिन चूंकि इस कड़ी के अंदर क्षत्रिय समाज जो है, जैसे राम जी क्षत्रिय थे, कृष्ण क्षत्रिय थे, अर्जुन क्षत्रिय थे, उसी कड़ी में क्षत्रिय को एक वैरागी भाव उत्पन्न हो जाता है। इतनी मारकाट हो रही है, ये सारा सब कुछ हो रहा है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि सभी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ। तो उनके मन में एक ऐसा वैरागी भाव उत्पन्न हुआ और उनको ये लगा कि मुझे अपने क्षत्रिय और मनुष्य होने का, धर्म का पालन करना चाहिए कि मैं मनुष्य क्यों हूँ। तब उन्होंने रामानंदाचार्य से शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद में उनकी पत्नी सीता जी सहचरी, जो टोडा राय नरेश सूर्य सिंह सोलंकी की पुत्री थी, उनकी 12 रानियाँ थी। 12 रानियों में से 12वीं रानी सीता जी सहचरी जो थी वो उनके साथ में 7वीं। आज भी टोडा राय सिंह नगर में बहुत भव्य किला है। टोडा राय सिंह नगर का भी अपना एक इतिहास है। इतिहास के बहुत पन्ने बहुत लंबे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट लंबा हो जाएगा तो मैं इसमें शॉर्ट भी करना चाहता हूँ कि मेन चीज़ जो इतिहास की पुस्तक बनाई है हम लोगों ने, ये सभी को जागरूक करने के लिए बनाई है। जैसे कि अभी हमारे हिम्मत सिंह जी राठौड़ थे कमांडो, उन्होंने कहा कि भारत के जो क्षत्रिय हैं उनके रक्त में आज भी शौर्यता, आज भी बहादुरी है, बस खाली जरूरत है जगाने की। तो ये पुस्तक उसका कार्य करेगी। समस्त क्षत्रिय समाज अपनी संस्कृति में रहे, अपने वेशभूषा में रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करें और सभी को साथ लेके चलने की जो भावना है वो आज भी क्षत्रिय समाज के अंदर है। आज भी क्षत्रिय समाज में 99% ईमानदारी उसके रक्त में रहती है, शुद्ध विचार उसके रहते हैं, करुणा भाव उसके अंदर रहते हैं। लोगों के प्रति पीड़ा देख करके उनका मन विचलित हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को खराब किया गया है कि भाई क्षत्रिय मांस खाता है, मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, ये सब गलत है। इतने बड़े बड़े गोगा जी है, पीपा जी है, तेजा जी है, रामदेव जी है, ये लोग इन्होंने केवल अपने गाय की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। तो आप सोचो कि यह क्षत्रिय समाज ऐसा होगा जिस तरह से पिक्चरों में दिखाया जाता है, जिस तरह से इतिहास को चुराया जाता है, जिस तरह से मतलब देश के अंदर क्षत्रियों का मानवर्धन किया जाता है। अगर क्षत्रिय समाज भारत में नहीं होता तो शायद भारत नहीं होता। भारत के अंदर सबसे बड़ा योगदान भी जब आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा योगदान क्षत्रिय राजपूत राजाओं का रहा है, जिन्होंने 562 रियासतें विलय करी बिना शर्त के, बिना कंडीशन के। और उस क्षत्रिय समाज में आज प्रश्न किए जाते हैं, उस क्षत्रिय समाज को हीन भावना से देखा जाता है। तो इस पुस्तक का विमोचन करने का मेन उद्देश्य ये है कि सबका साथ, सबका विकास वाली भावना क्षत्रिय समाज में पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी।